हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमने जो सीरीज़ शुरू की थी नेम रिएक्शन की, उसमें ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे। बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन वनली फॉर एल्डिहाइड होता है, वनली फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है। इसमें जो आपको देखना होगा वो बच्चों होगा पहला एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स एलिफैटिक भी हो सकता है बच्चों, एरोमेटिक भी हो सकता है। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जो भी एल्डिहाइड लेना है बच्चों उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बाकी आपका वही बेस होगा, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। आपको जनरली 50% के ओ एच या एन एच ऐसे करके लिखा होता है, वहाँ से भी आपको हिंट मिलता है कि हमें एल्डोल कराना है या कैनिजारो कराना है। कैनिजारो में यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तो वो कैनिजारो ही होगा। 50% कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है बच्चों, केवल एन लिखा होता है, तब हम केवल अल्फा हाइड्रोजन देख के चलते हैं। यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। और ये बच्चों ये तीसरा ये होता है एक प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन बोथ अकर। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे होता है। तो जनरली मान लो कि आप अगर एल्डोल कोई भी एल्डिहाइड लेते हो, जैसे CHO लेते हो, तो इसमें भी क्रॉस कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो दोनों होता है। जैसे वहाँ पे एल्डोल में होता था सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल, वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉस कैनिजारो भी होता है और सेल्फ कैनिजारो भी होता है। तो जैसे मान लो कि अगर इसी का केवल कंटेनर में केवल यही आपका बेंजल्डिहाइड ही है, तब तो आपका सेल्फ ही होना है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसी का एक मॉलिक्यूल, जब आप NaOH बेस यूज करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ले लोगे और इसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, तो होगा क्या, इसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बना देगा COO माइनस Na प्लस। इसका मतलब क्या, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। अगर इसी का रिएक्शन आप H2O से करा देते हो, पानी में डाल देते हो, तो आपका ये एसिड बन जाता है। ठीक है। और एक बनता है आपका CHO, जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपका बनाता है एसिड। जब भी आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनाता है। जब ये रिड्यूस होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिड बनाया, जब ये रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनाएगा, तब ये आपका बना देगा CH2OH। ये जब रिड्यूस हुआ तो CH2OH बनाया, ऑक्सीडाइज हुआ तो CO माइनस Na प्लस एसिड बनाया, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होकर बना है, ये रिड्यूस होकर बना है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने के कारण ही इसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, इसमें एक बात और नोट डाल के आप लोग लिख लेना कि F1 एल्डिहाइड हाइडेज HCHO, यदि इसमें आपका एक एल्डिहाइड, इसमें बच्चों यदि आपका एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, देन HCHO इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज।
ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, दो एल्डिहाइडों में बच्चों यदि एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसमें HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। फिर से सुन लो बच्चों, जब केवल सेल्फ है, केवल एक ही कंटेनर में एक ही एल्डिहाइड है, जैसे बेंजल्डिहाइड हो, एसिटाइल्डिहाइड है, कोई भी अगर एक ही एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी एक ही एल्डिहाइड है तब तो HCHO मतलब क्रॉस होने का तो कोई संभावना नहीं है। पर यदि आपके पास क्रॉस कैनिजारो हो रहा है, दो दो एल्डिहाइड प्रेजेंट हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब HCHO हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा जो एक और एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि केवल जब अब आपको HCHO दिया जाता है तो यदि आप इसको Na से रिएक्शन कराते हो तो ये बना लेगा HCOO माइनस Na प्लस प्लस CH2OH। तो ये तो हुआ बच्चों सेल्फ प्रोडक्ट। पर यदि यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि आपको एक बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड प्लस HCHO, यहाँ पे बच्चों हमेशा ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ना कि इसे ऑक्सीडाइज करा के इसे रिड्यूस कराना है। ऑलवेज आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CO माइनस Na प्लस प्लस CH2OH। बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना हमेशा कि अगर आपका क्रॉस कैनिजारो है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमेशा HCHO ऑक्सीडाइज होता है, बाकी जो दूसरा है वो रिड्यूस होता है। अब हम बच्चों इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये आखिर होता कैसे है। देखो बच्चों, तो बहुत ही आसान होता है। मान लो बच्चों हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे जब हम फिर से कोई बेस यूज करते हैं तो वहाँ से OH माइनस आएगा, अब ये जाएगा और यहाँ पे इस पे अटैक करेगा। चूँकि बच्चों जब एल्डोल में क्या होता था कि एक अल्फा कार्बन रहता था जिस पे अल्फा हाइड्रोजन रहता था और वो OH माइनस जाके और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके नेगेटिव बनाता था। पर यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे OH माइनस जाएगा और इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो ये बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा और यहाँ पे निगेटिव बनेगा। कैसे होगा बच्चों? तो देखो, ये HCO निगेटिव और H, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ बच्चों, और ये वाला फिर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा और ये निकल जाएगा, और इसे कहते हैं बच्चों हाइड्राइड। ये जब हाइड्राइड निकलेगा, यही फिर आगे का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा। इसी से ये हाइड्राइड जितना तेज़ी से निकलेगा उतना तेज़ी से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। ठीक है बच्चों, ये OH माइनस यहाँ अटैक किया था इस वाले कार्बन पे, तो ये एक OH भी जुड़ा रहेगा इससे। ठीक, बैलेंसी भी पूरी हो गई हमारी, 4 यहाँ भी थी, 4 यहाँ भी हो गई है। तो आगे वाले में आपका बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, जो कि ये फिर से डबल बॉन्ड बन चुका है बच्चों, और ये बना OH प्लस H माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे यही प्रोसीड करेगा। यहाँ से फिर से इसी का मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, HC डबल बॉन्ड OH, और ये फिर से इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ बनेगा नेगेटिव। तो बच्चों ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड से ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हुआ H, और यहाँ भी ये H और ये बन गया नेगेटिव। ये H बच्चों ये वाला अटैक करके जो यहाँ पे अटैच हुआ है वो है, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ बना निगेटिव चार्ज। अब बच्चों होता ये है कि ये जो निगेटिव चार्ज बना है
यहाँ पे देख लो बच्चों, आपका एसिड बन चुका है, तो ये जाता है और इसी एसिड से H+ ले लेता है, क्योंकि H देखो HCOOH है, तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। अब इसी फॉर्मिक एसिड से H+ लेके ये CH3O- CH3OH बन जाता है। ये कैसे करोगे, तो ये कह सकते हो कि ये यहाँ से इस H को ले लेगा और इस H को लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा HCOO- प्लस CH3OH। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया HCOO- CH3OH। और यहाँ से ये आपका सॉल्ट NaOH यूज किया था आपने, तो Na+ तो था ही इसमें, तो ये बन जाता है HCOO- Na+। इसका मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, और ये आपका CH3OH, ये आपका एल्कोहल बन गया। तो ये हुए आपके क्रॉस कैनिजारो के प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है बच्चों मैकेनिज्म। फिर से आप देख लो, हमने एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, OH- आया, कार्बोनिल पे अटैक किया। कार्बोनिल पे क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पहले से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा था, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव था, तो OH- डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव फिर से बॉन्ड बनाएगा बच्चों, और ये H निकल जाएगा और ये हाइड्राइड के रूप में बाहर जाएगा, तो ये बन गया HOH, और ये H निकल गया, C डबल बॉन्ड O, तो ये H C डबल बॉन्ड O और ये वाला OH, और ये H- निकल गया बच्चों। यही H- हाइड्राइड की तरह फिर से जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल का जो भी कार्बोनिल कार्बन होगा, तो ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, O- बन जाएगा। तो ये हुआ आपका H, और ये H एक जुड़ा तो ऊपर से OH, और बगल वाला ये H, और ये O-, तो ये CH3O- बन गया। अब ये जो CH3O- बना, वो एसिड जो आपका बना है अभी, उसी से H को लेके और ये बना लेता है CH3OH। क्योंकि बच्चों यहाँ पे पानी नहीं था, इसलिए H का लेने का केवल यही एक जगह था जहाँ से H ले सकता है, तो एसिड से इसने H ले लिया, क्योंकि एसिड आराम से H दे भी देगा, तो ये CH3OH बन गया, और ये आपका HCO- बन गया। और सोडियम सॉल्ट ये क्यों बना, क्योंकि सोडियम तो आपको था ही उसमें, क्योंकि आपने NaOH लिया था, तो ये HCO- Na+ बन गया, बाकी ये CH3OH बन गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी होती है तो आप अपने नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू।